लिखवारो। एक तो कल मैंने एक प्रश्न छोड़ दिया था अधूरा, गोलोचनी किसे कहते हैं? अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। जय श्री कृष्णा। ठा पढ़ियो नहीं पढ़ियो? जिंदगी कितनी तेजी से जा रही है। कोई भजन में लिखे थारी उम्र भजन जी भी ना जाए, तारी उम्र रेल जीव जाए। जैसे ट्रेन भाग रही ना, ऐसे ऐसे हमारी उम्र भाग रही है। हम सबको पकड़ लेंगे पर उम्र को नहीं पकड़ेंगे। एक बात का ध्यान रखें। चलो ये एक छोटा सा प्रसंग पूरा कर लेते हैं, गुरुजी के पास में पहुंचा देते हैं, फिर आज की गुरु आश्रम पे छोड़ के हम लोग कल प्रवेश करेंगे कथा में। बुआ जी क्या लेके आए हो? देखो कुछ तो लेके आए। ये सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमारा थोड़ा सा विचार अगर बदल जाए, थोड़ा सा अहिंसा हम सीख जाए ना, तो किसी को हम मारेंगे नहीं। कई लोग बोलते हैं कि ये जो मांस वगैरह वगैरह खाते हैं बड़े गंदे लोग होते हैं। मांसाहारी भी इस दुनिया में बनाए भगवान ने, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनाए, मांस खाने वाले भी बनाए। पर एक बात का ध्यान रखना, जो भी मांस खाते हैं, जो भी चार पैर वाले जो होते हैं पशु कोई भी, उनमें एक कॉमनता देखिए, जन्मते ही उनकी आंखें नहीं खुली रहती। बिल्ली मांस खाती, उनके बच्चे की आंख नहीं खुली रहती। कुत्ता मांस खाता है, उनकी आंखें खुली नहीं रहती। सियार ले लो, शेर ले लो, जो भी ले लो, मतलब उनकी लगभग आंख खुली नहीं रहती। दूसरे नंबर, जो भी मांस खाते हैं उनके 4 दांत बड़े होते हैं। समझ में आ रही नहीं? तो उनको पकड़ने के लिए तीसरे नंबर एक और कॉमनता बताई। हम लोग डायरेक्टली उस रिजल्ट पे चले। जो भी मांस खाते हैं लगभग वो जीभ से पानी पीते हैं, होठ से पानी नहीं पी सकते। आप कुत्ता ले लीजिए, जीभ से पानी पीता। बिल्ली ले लीजिए, जीभ से पानी पीती है। शेर चीता कुछ भी हो, वो सारे जीभ से पानी पीते हैं। तो हमको सोचना पड़ेगा। परंतु एक और विधान बताया, वापस इसी में बताया है कि अगर इंसान उस लेवल पे नहीं जाएगा तो उसका एंड कैसे होगा। और शायद तो आप सब रोज रोज शाम को भी दिया बत्ती करो तब शांति की प्रार्थना करना, सुबह भी आरती करो तो शांति की प्रार्थना करना कि विश्व में शांति बने रहे, सबको सद्बुद्धि रहे और सब लोग भाईचारे से रहे, क्योंकि समय आने पर सब चले जाएंगे। पर बिना ऋतु फल तोड़ा हुआ और बिन मौसम बरसात हुआ नुकसान करता है। बिना मौसम रे माने बरसात रही तो नुकसान हुई, और बिना ऋतु रे माने अगर फल तोड़ोला बिना समय रे माने तो भी वही कोई काम रो नहीं रहेला। तो महाराज भगवान की कृपा हुई, वहाँ पे सबका मिलन हुआ है, मेरे प्रभु का सबके मिलन हुआ, सबको वापस भेज रहे हैं, सब रोते हुए जा रहे हैं। अभी इधर थोड़ा गुरु बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो अवंतीपुर में, उज्जैनी में संदीपनी ऋषि के यहाँ पे बलराम जी और मतलब कृष्ण के वहाँ पे मुंडन संस्कार होता है, गुरु संस्कार होता है वहाँ पे, और शरण में जाते हैं, वहाँ पे विद्या लेते हैं। विद्या लेने के बाद में आखिर में पूछा जाता है कि गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? और गुरु का कर्तव्य होता है कुछ मांगे। तो उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए। कई टाइम पहले समुद्र ने हमारे बच्चे को ले गया था, हमारा बच्चा मार दिया था उसको, वो बच्चा आप ला के दे दो, बस हमारा पुत्र चाहिए हमको। अब भगवान जाते समुद्र के पास में जाके वार्तालाप करते हैं, या तो वो बच्चा दे दे, नहीं तो सूखने के लिए तैयार हो जा। समुद्र हाथ जोड़ के मनुष्य वेश में आके कहता है प्रभु मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, यहाँ पे शंकासुर नाम का राक्षस रहता मेरे पानी में, उसने ही उस बच्चे को खाया होगा।
फिर वहां पे जाते शंकासुर को उठाते, यम लोग ले जाते, वहां से उस बच्चे को वापस रिपीट करके गुरु को लाके दक्षिणा में देकर फिर वापस मथुरा लौट जाते हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा कथन है। वहां पे सुदामा जी की कथन आता है, उनकी फ्रेंडशिप का कथन आता है। सुदामा जी और संदीपनी ऋषि ने जब चावल दिए थे, कर्म प्रधान, ये कर्म आगे आएंगे देखना, चावल कुछ दिए थे खाने के लिए, चने दिए थे, तो सुदामा जी बोला इसको क्या पता है, हम खा लेते हैं। तो चने खा लिए सिर्फ, देखो छाने छाने चना खाया, कितना भोड़ा पड़िया, मतलब कितनी बड़ी सजा मिली सुदामा जी को, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कथन आगे आएगा। सिर्फ कृष्ण को बताया नहीं, चना खा लिया, बस उसकी सजा। हाँ पूरा है ना। तो चलो फिर आज का विश्राम, भगवान को वापस मथुरा आ गए गुरुधाम में जाके, और 2 दिन और बाकी रहे। भाई मैं तो प्रार्थना करूंगा कि 2 दिन थोड़ी खुशी दे देना, क्योंकि परसों शाम को ठीक 4 या 5 बजे शायद हम लोग यहाँ नहीं दिखेंगे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि परसों शाम को हमारी कहाँ पे और सत्संग है हमारे दादाजी की, 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं परसों, तो 12 वर्ष की सत्संग मेरे रात को जाके अटेंड करूंगा। तो हम तो उड़ते पंछी है भाई। हाँ एक बात अच्छी है, अच्छा लगता है, बस गाओ नाचो खूब झूमो, मुंडा मुंह मीठो बोलनो, अच्छो बोलनो, कितोक जीणो सबसे मीठा बोलो भाई। इस जबान में अमृत है, इस जबान में जहर है। शास्त्रों में तो ये लिखा है कि रसना तू राम बिना मत बोल। रसना जबान को कहा कि जितना तू भगवान का भजन कर ले उतना आनंद आ जाएगा। और मैं आप सबको कह रहा हूं, एक लिखवा रहा हूं, एक तो कल मैंने एक प्रश्न छोड़ दिया था अधूरा, गोलोचनी किसे कहते हैं? अगर उसको कोई इसको ज्ञान हो जाए और वो आपको मिले तो बहुत अच्छा आपको घर में बेनिफिट हो सकता है। गोलोचनी कहते हैं जब गाय बछड़े को जन्म देती है, गाय के बछड़े में आप देखना वाइट वाइट खुर होते हैं, इतने इतने ऊपर का कवर होता है, वो चीज आपको ले लेनी चाहिए। कई अज्ञानी लोग लेते भी नहीं है। जब बछड़ा खड़ा होता है उससे टूट जाए, इतना भी कण मिल जाए ना आपको, उसको कहते हैं गोलोचनी। वो इतनी शुभ मानी गई है आप कल्पना नहीं कर सकते। उसको ले जाओ दीपावली के पूजन में रखो। और एक और मैं पूजा बता देता हूं आपको, 5 नारियल लेना है आपको, श्रीफल कितने, जो पानी वाले नारियल, और 5 लेने हैं गोमती चक्र। ये मिल जाएगा पूजा के दुकान पे, गोमती चक्र 5 आएंगे। 1.25 किलो पीली सरसों, ये वो लोग ही लेना जो पूजा में विश्वास करते हैं। जो पूजा में विश्वास नहीं करते उनको लेने की जरूरत नहीं है। लेना भी मत, फालतू का पैसा खर्च हो जाएगा आपका, बेनिफिट कुछ मिलेगा नहीं आपको। और 5 लेना है हरे कलर का कपड़ा, 5 कलर का कपड़ा, हरा, लाल, नीला, पीला और काला, ये 5 कलर के कपड़े लेने आपको। सबसे पहले जब आप दीपावली की पूजन करो उस टाइम में ये उपयोग कर देना, उस टाइम में लेनी ये चीजें, मैं अभी एडवांस में बता रहा हूं। या कभी भी शुभ कार्य हो उस टाइम भी कर सकूं। दीपावली को ज्यादा ताकतवर होती है, अमावस्या होनी चाहिए। शाम को पूजा करनी है, कपड़े को बिछा दो, उसके ऊपर नारियल रख दो, नारियल के ऊपर गोमती चक्र रख दो, और 125 ग्राम पीली सरसों डाल दो, और 5 कपड़ों को 5 सबको गांठ गांठ के बांध के अलग अलग पैकेट बना लो। पूजा करके सुबह के टाइम में पूजा में से निर्वित होके वो पहला वाला जो हरा वाला नारियल है वो बांधना आपके घर के पूर्व के कोने में, पूर्व दिशा में। जो लाल वाला बांधना दक्षिण में, पीला वाला बांधना है पश्चिम में, और नीला वाला बांधना है उत्तर में, और मेन गेट पे बांधना है काले वाला नारियल। फिर इसका चमत्कार देखना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने तो बताई दिल से, ठीक है। अब हम आड़ो किकर करी, बस ये उसकी भावना समझ में आ रही नहीं। मास्टर जी जब पढ़ाते हैं तो सबको दिल से ही पढ़ाते हैं, पर कोई कोई बच्चा बड़ा ध्यान रखता है, अच्छे नंबर लाता है, और कोई कहे तो रोज ही पढ़ा भी जाए, वजन मार सके रोज थू पढ़ ही है, लास्ट में नंबर कम आना ही है। तो हम तो जो भी बताते हैं, जो हमको अच्छी लगती चीज बता देते हैं, ठीक है। अब सारे लोग खड़े हो जाइए और आनंद लेते। आरती का समय हो चुका है।